हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं अर्जुन हूँ। मैं चेन्नई की एक कंपनी में काम करता हूँ। मैं कंपनी के पास ही के एक फ्लैट पर रहता हूँ। मेरे फ्लैट के सामने जो फ्लैट है, वहाँ पर 3 लड़कियाँ एक साथ रहती हैं। तीनों लड़कियाँ भी जॉब करती हैं। इतना तो मुझे पता था। वैसे मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। नवरात्रि का समय था, लेकिन मैं इस बार छुट्टियों में घर नहीं गया। मेरे पास कुछ ऑफिस के पेंडिंग काम बाकी थे। मुझे पहले वो निपटाना था और मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहता था। काम की प्रेशर की वजह से मैं अपने लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाता था। मैं इस बार चेन्नई थोड़ा घूमना चाहता हूँ, फिल्में देखना चाहता हूँ और अपने आप को समय देना चाहता हूँ। इसलिए मैं घर नहीं गया और यहीं अपने फ्लैट में रहने का फैसला किया। ये घटना शाम के 3 बजे के करीब था। मैं ऑफिस का काम खत्म करके अपने घर में सो रहा था और तभी अचानक से डोर बेल बजी। मैं गहरी नींद में था। मेरी नींद टूट गई और मैं जाग उठा। आंखों में नींद अभी भी था। मैंने जैसे तैसे जाकर दरवाजा खोला और मैं देखता हूँ कि दरवाजे के सामने माया खड़ी है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं उसे देखकर चौंक गया। वो मेरे सामने वाली फ्लैट की लड़की थी जो अपने सहेलियों के साथ रहती थी। माया ने कहा, मेरे घर में ना लाइट जल रही है और ना ही फैन चल रहा है। क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं? बिल्डिंग में भी आपके अलावा और कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ही बुलाना ठीक समझा। मैंने कहा, ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ। अगर मैं ठीक कर पाया तो ठीक है, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा। मैंने अपनी टी शर्ट पहन ली और मैं माया के पीछे पीछे उसके घर में घुस गया। मैं अभी भी नींद में ही था। मैंने सभी कमरे की स्विच को देखा तो सब ठीक ही था। फिर मैंने बॉक्स देखा तो वहां पर एमसीबी में कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने ठीक कर दिया। उसके बाद सभी कमरे में लाइट और फैन चलने लगे। माया कहने लगी, मुझे इन सब का ज्यादा नॉलेज नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की, नहीं तो आज रात मुझे कैंडल से ही काम चलाना पड़ता। माया ने पूछा, इस बार नवरात्रि में आप घर नहीं गए? मैंने कहा, हाँ, मुझे ऑफिस का कुछ पेंडिंग काम करना बाकी था, इसलिए इस बार की छुट्टी तो कैंसिल कर दिया। मैंने पूछा, माया तुम क्यों घर नहीं गई? उसने कहा, मेरी भी समस्या बिल्कुल आपकी जैसी ही है, ऑफिस का काम बाकी है। वैसे मेरी बाकी सहेलियां तो अपने घर चली गई, बस मैं ही घर में अकेली थी। ओके अर्जुन जी, वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में आ गया और अपनी छुट्टी एंजॉय करने के लिए समुंदर के किनारे निकल गया और रात के 11 बजे घर वापस आता हूँ। मैं बाहर ही खाना खाकर आ गया, इसलिए मैं सोने के लिए चला गया। उसी वक्त मेरे घर की डोर बेल बजी। मैंने सोचा, इस वक्त इतनी रात को कौन आ गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने माया खड़ी थी। मैंने सोचा, अब इस बार क्या खराब हो गया? पहली बार जब आई थी तब लाइट की प्रॉब्लम थी, अब आधी रात को कौन सी प्रॉब्लम आ गई? उसने मुझे हेलो कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने कहा, प्लीज आप अंदर आइए, और वो अंदर आ गई। उसके बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो कुछ अलग ही लग रही थी। माया ने पूछा, क्या आप यहाँ अकेले रहते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं अकेले ही रहता हूँ। माया ने कहा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने सोचा, ये कहीं पागल तो नहीं हो गई है, आधी रात को मेरे घर में मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने आई है। मैंने हंसकर कह दिया, जी वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। माया पूछने लगी,
अभी आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ खास तो नहीं, बस सोने के लिए जाने ही वाला था, तभी आप आ गई। माया ने कहा, मैं आपको पसंद करती हूँ, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? मैं उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। मैं सोच में पड़ गया, इतनी खूबसूरत लड़की है, इसके पास क्या नहीं है? ये मेरे से ऐसे सवाल क्यों कर रही है? उसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया कि आधी रात को आकर ये सब बोल रही है? वो कहने लगी, मैं अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। क्या मैं आज रात आपके यहाँ ही गुजार लूं? अब जब एक खूबसूरत लड़की बोल रही है तो मैं मना भी नहीं कर पाया। मैंने कहा, आप इसे अपना घर ही समझिए। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बहुत प्यारी से स्माइल दी। एक तो आधी रात को एक खूबसूरत लड़की मेरे ही घर में आकर मुझे ही प्रपोज करती है, और ऊपर से उसकी खूबसूरत स्माइल ने मुझे और भी पागल बना दिया है। माया ने कहा, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हम दोनों ही अकेले हैं, जरूरत तो तुम्हें भी है और मुझे भी। अब मैं माया की माया जाल में फंस गया और हम दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने लगे। वो बहुत ही खुश हो गई। माया की मीठी स्वर मेरे दिल में समुंदर की लहरों की तरह शोर मचाने लगी। मुझे क्या पता था कि मैं आधी रात को जन्नत की सैर में निकल जाऊंगा। मुझे तो एक अलग ही सुकून का एहसास हुआ। 10 दिन तक वो मेरे ही फ्लैट पर रुकी। हम दोनों पूरे चेन्नई शहर में घूमे, समुंदर के किनारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें करते हुए बहुत ही एंजॉय किया। इसी तरह से हम दोनों ने छुट्टियों का आनंद उठाया। दोस्तों, माया की माया ही कुछ अलग थी। माया ने मेरी तो काया ही पलट दी। अब तो मैं माया के बिना खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। उसके बिना मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।